थॉमस सर, अपना जो नॉर्थ कोरियन लीडर जो है किम जोंग, उन्होंने रिसेंटली ये एक ऑर्डर पास किया था जिसमें डजन्स ऑफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हैं मतलब पनिशमेंट दिए हैं रिगार्डिंग कुछ फ्लड हुआ था कोरिया में और बहुत ड्रास्टिक था वो, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं करके उनको पनिशमेंट दे दिया। क्या है सर उसका हकीकत क्या है? हाँ, कुछ दिन पहले बहुत बड़ा बाढ़ आया था जुलाई में। हाँ, जुलाई में। और द नेम ऑफ द प्रोविंस वाज चगान। वहाँ पर ये बाढ़ आया तो बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, करीब 4000 लोग मर गए। लोग कहते हैं इसकी वजह मौसम में जो बदलाव आया इसकी वजह से ये हुआ। कुछ लोग कहते हैं अतिवृष्टि, बहुत ज़ोरों के बरसात हुई तो अतिवृष्टि के कारण इतना बड़ा बाढ़ आया। ये तो मौसम का और वातावरण का खेल है, इसमें कर्मचारियों को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं। ये हम लोग बोलते रहते हैं, दुनिया भर बोलते रहते हैं, नॉर्मल यही कहते हैं सभी की। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो अलग देश है। वहाँ पर उनका जो शासक है, जो तानाशाह है, वो जो कहता है वही चलता है। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके देश में इतने सारे लोग मर गए बाढ़ में। दूसरी जगह होता होगा मगर हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। यह है ये किम जोंग उन की राय। तो उनको जब कोई बात पसंद नहीं आती है तो सज़ा भी बहुत कड़ी होती है। तो उन्होंने बोल दिया जो कर्मचारी करीब 30 हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं, सबको मौत की सज़ा दी जाए। और उनको मौत की सज़ा मिली और सारी दुनिया चौंक गई जी। मगर चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ये बात मामूली बात है। मामूली बात है? मामूली बात है। मतलब ये सजाई मौत या मौत की सज़ा जो दी जाती है वो काफ़ी दी जाती है, हर साल दी जाती है। लास्ट ईयर परहैप्स 100 पीपल वर किल्ड। मामूली छोटी सी बात होगी, हम लोगों के लिए तो मामूली लगेगी मगर उनके लिए मामूली नहीं है। जो किम जोंग उनको पसंद नहीं है उससे उसका नतीजा होता है मौत की सज़ा। उससे कम कोई सज़ा उनको पसंद नहीं। अब देखिए एक आदमी या लड़का वो फिल्म देख रहा था, वो साउथ कोरिया से आया हुआ फिल्म था, तो उसको मौत की सज़ा दी गई क्योंकि साउथ कोरियन फिल्म, साउथ कोरियन आर्ट, ये सब नॉर्थ कोरिया में नहीं चाहिए, अलाउड नहीं। अलाउड नहीं है। यही है ये किम जोंग उनकी राय। सो व्हेन ही सॉ दैट साउथ कोरियन फिल्म he said it is South Korea has a reactionary ideology, reactionary culture, उसमें हम कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मौत की सज़ा दी गई। और कभी कभी क्या होता है, मैरिजेस होती है, शादी होती है, शादी में क्या है कोरियन कल्चर है, उसके मुताबिक जो दुल्हन है जी, वो पूरा एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन के आती है, मगर वो भी किम जोंग उनको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। उनकी संस्कृति के मुताबिक सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, मगर कम्युनिस्ट कंट्री में यह कल्चर जो है, संस्कृति जो है, उसको फेंक दो, हमको ये नहीं चाहिए। अगर कोई पहन के आया सफ़ेद कपड़ा तो उसको भी दी जाती है मौत की सज़ा। और जब दुल्हन को दुल्हा अपने हाथों में उठा लेता है तो उसके लिए भी मिलती है क्या सज़ा, मौत की सज़ा। हाँ। और देखिए ये शराब पीना है, शराब पीने के लिए अलग गिलास होता है, और कभी वाइन पीना है तो उसके लिए अलग गिलास होता है। तो अगर ये गिलास बदल गया तो उसके लिए भी दी जाती है मौत की सज़ा। और कोई कोई जीन्स पहनता है, बहुत मतलब टाइट जीन्स, कोई हेयर यानी बाल डाई करके बहुत लंबा बाल रख के आता है तो उसको भी यही सज़ा दी जाती है। और हेयर स्टाइल भी नॉर्थ कोरियन रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो होता है
उसका यहाँ नकल किया गया तो उसके लिए भी दी जाती है मौत की सज़ा। तो काफ़ी मौत की सज़ा तो काफ़ी वहाँ होती है। और उसमें मगर नॉर्थ कोरियन पीपल हैव गॉट यूज्ड टू दैट एंड रिकनसाइल्ड टू दैट, उनको इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती है। कभी ये बात जब पहले होती है तो कुछ लोग फंस जाते हैं अनजाने में, मगर एक बार इतनी कड़ी सज़ा मिलती है तो बाद में कभी ऐसे होता नहीं है। तो ये कुछ अजीब किस्म का आदमी है जो किम जोंग उन बोलते हैं। और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में इलेक्शन भी कुछ अजीब किस्म का होता है। जो इलेक्शन में किम जोंग उन वो इलेक्शन में भाग लिया तो उसको जितना वोट्स पोल किया 100% उसको ही मिला। व्हेन किम जोंग उन कंटेस्टेड, हम लोग जानते हैं व्हेन ए लीडर इज़ वेरी पॉपुलर ही गेट्स ए हाई परसेंटेज ऑफ वोट्स, लेकिन उनको मिला 100% ऑफ द वोट्स। यह है नॉर्थ कोरिया की विशेषता। और ऐसे तो हर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में ऐसे तो होता है, 98% मिलता है, 99% मिलता है। वो लोग दे अरेंज दे स्टेज मैनेज दोस थिंग्स। मगर इन्होंने क्या किया, एकदम पूरा 100% वोट, जितना भी मतदान किया गया पूरा 100% मत उनको ही मिल गया। ये नॉर्थ कोरिया की। फिर भी वो जो है मतलब ये सब होने के बाद भी वो मौत का सज़ा देता है जो उनका जो पसंदीदा एक्टिविटी नहीं करते। हाँ, जो उनका नियम नहीं मानता है उसको मौत की सज़ा ही मिलती है। और उसमें ही किल्ड इवन हिज अंकल फॉर समथिंग, सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और ही आस्क्ड सम अनप्लेजेंट क्वेश्चन, उसको मौत की सज़ा दी गई। मतलब माँ का भाई, चाचा क्या स्ट्रिक्ट है, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। And one of the ministers, when the official meeting was going on, one of the ministers fell asleep. और जब वो सोता हुआ पकड़ा गया तो किम जोंग उन ने कुछ किया नहीं, मगर जब ये मीटिंग ख़त्म हो गया तो उसको भी दी गई मौत की सज़ा। तो ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में ये सब चलता रहता है। कोई उसकी आलोचना नहीं करता है, किसी को बोलने का मौका नहीं है। एंड विपक्षी दल यानी अपोजिशन पार्टी तो होता नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो किम जोंग उन बोलता है, ऐसे आदमी के सामने कौन बोलेगा? और मैंने कम्युनिस्ट कंट्रीज हैव दिस नेचर, यू नो। आप शायद सुने होंगे, ये कंबोडिया नाम के देश है जी। वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल था। देयर वाज ए ट्रिनिटी ऑफ Pol Pot, Yang Sari and Khieu Samphan. Pol Pot was the leader. वहाँ पर जितनी जो जनसंख्या है वहाँ पर पूरी जनसंख्या का 20% लोगों को मौत की सज़ा दी गई या मार दिया गया। और उनका नियम ऐसा अजीबोगरीब है, इतनी कड़ी है कि वहाँ पर कोई अगर चश्मा पहन के आ गया ना जी तो उसको मौत की सज़ा मिलती थी। क्या बात, कंबोडिया में क्योंकि जो चश्मा पहनता है ही में भी एन इंटेलेक्चुअल। कम्युनिज्म का जो नियम है, पोल पोट का जो नियम है, उसके बारे में कुछ पूछताछ कर सकता है अगर इंटेलेक्चुअल है। ये पोल पोट को पसंद नहीं था, तो इसके फलस्वरूप जितने लोग मारे गए उनका अगर प्रतिशत देखा जाए तो पूरे देश की जनता, उनके मतलब 20% लोगों की हत्या कर दी गई निर्मम रूप से। ये रहा ये कंबोडिया की बात। अभी हम लोग तो काफ़ी एडवांस कंट्री मानते हैं चीन को जी। हमारा पड़ोसी देश है जी। पहले चीन हिंदी बाई बाई सब चलता था, अभी बाई बाई ज़्यादा नहीं है जी। देखिए एक बार छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन छात्रों ने किया, जितने छात्र छात्राएं सब टियाननमेन स्क्वायर में भर गया। और इसके फलस्वरूप आर्मी वाज कॉल्ड इन। जब आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दिया, ओपन फायर, ओपन फायर, आर्मी ओपन फायर मीन्स नॉट यूजिंग ए रिवॉल्वर और गन, दे वर इक्विप्ड विद द मेन बैटल टैंक यूज्ड ओनली इन वॉर्स। तो वहाँ पर 7000 लड़के यानी छात्र छात्राएं जो वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से
7,000 लोग मारे गए बस। अभी यहाँ पर केरला में आपातकाल में यानी इमरजेंसी के डेज जो थे, ये आपातकाल में एक राजन की मृत्यु हुई या मान लीजिए उसको मार दिया गया, उसके नाम पे कितना मतलब यहाँ पर हंगामा मच गया था और कम्युनिस्ट लोग बोलने लगे कि आपातकाल में बहुत बड़ा मतलब so many people were killed etc. बट वन मैन was killed और उसके फलस्वरूप इतना हंगामा हुआ। मगर आप कम्युनिस्ट लोगों से पूछ लीजिए कि चीन में क्या हुआ तो बोलेंगे कि हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पूरी नहीं हुई है, बाद में बोलेंगे। जी बिल्कुल। ये तो मतलब वो सब अलग बात है कि नॉर्मल इशू है। ये जो क्लाइमेट चेंज जो है गॉड्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड्स बोलते हैं। एक्ट ऑफ गॉड, हाँ जी। तो इसमें जैसे आप लोग 30 आदमी को 30 अथॉरिटीज़ को पनिशमेंट देना, मौत की सजा देना, ये बहुत आश्चर्य है। इंडिया में अगर ये होता तो नहीं, आश्चर्यजनक इसलिए है कि हम वहाँ नॉर्थ कोरिया में नहीं है। जो लोग नॉर्थ कोरिया में हैं उनको इससे कोई आश्चर्य नहीं, बिल्कुल मामूली बात है, बिल्कुल अचंभा नहीं है, बिल्कुल उनका ये सोच होगा कि अगर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छी तरह किया होता तो ये हादसा नहीं होता। हाँ, मगर कंट्रोल कर सकता था इनको। कंट्रोल भी मतलब से as you said it is an act of God। जब मौसम बदल जाता है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है। इस बार हुई अतिवृष्टि क्योंकि मौसम तो बदल गया है। वो मौसम जो बदल गया वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया में नहीं, सारी दुनिया में बदल गया है मौसम। मौसम बदलने के फलस्वरूप यहाँ पर अतिवृष्टि होती है। जब अतिवृष्टि होती है तो बाढ़ आता है, बाढ़ आता है तो लोग मरते हैं। उसके लिए कर्मचारियों को फांसी देने से, फांसी की सज़ा देने से क्या फ़ायदा है? देखते हैं अगर ये आगे क्या। नॉर्थ कोरिया हमेशा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा सभी का मन में। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।